नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस का राज में। आज हम बात करेंगे मेंडलवाद के विचलन पार्ट सेकंड के बारे में। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था जिसमें हमने कुछ 3 टॉपिक्स के बारे में चर्चा की थी। वो थे लेथल जीन या घातक जीन, एक था सह प्रभाविता या को डोमिनेंस, एक था अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, उनमें कोई डाउट हो तो इस वीडियो में कमेंट कर देना या उस पर भी कमेंट कर सकते हो। तो आज की क्लास जिसमें पार्ट सेकंड है मेंडलवाद की विचलन, उसमें हम बात करेंगे 3 मिलते जुलते हुए टॉपिक के बारे में जिनमें स्टूडेंट को बहुत कन्फ्यूजन होता है, परंतु डोंट वरी, आपका भाई आपको समझाएगा बहुत ही सिंपल वे में, ट्रिक वाइज समझाया जाएगा। ठीक है, तो वो टॉपिक कौन कौन से पहले हमें बात कर लेते हैं शॉर्टली। तो उनमें पहला है बहुयुग्म विकल्पी। बहुयुग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी यानी कि एलील और बहु मतलब अधिक। ठीक है, तीनों में ही बहु आएगा, वो बहु नहीं है, सास बहु वो नहीं है, ये है बहु मतलब बहुत संख्या में अधिक। ठीक है, वो है ये। एक है बहु प्रभाविता, एक बहुयुग्म विकल्पी, एक बहु प्रभाविता, और एक और है बहु जीन वंशागति। बायोलॉजी की एक बात खास यह है कि जो नाम है ना, उसी से आप परिभाषा बना सकते हो। तो हम उसी प्रकार से इन नामों के आधार पर ही इनमें अंतर समझेंगे और इसके उदाहरणों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं विस्तृत रूप से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करें एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा बहुयुग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी यानी कि एलील, बहु मतलब अधिक। तो नाम से स्पष्ट है, जब एक ही लक्षण का निर्धारित करने के लिए एक से अधिक प्रकार के युग्म विकल्पी होंगे तो उसको बहुयुग्म विकल्पी कहा जाएगा। जैसे कि यह एक युग्म विकल्पी है और यह लंबेपन को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए इस प्रकार के एक से अधिक युग्म विकल्पी होंगे तो उसको बहुयुग्म विकल्पी कहा जाएगा। इसके उदाहरण से समझाता हूँ आपको। जो मनुष्य में रक्त समूह का नियंत्रण होता है वह बहुयुग्म विकल्पी का उदाहरण है। इस प्रकार से मनुष्य में रक्त समूह का निर्धारण करने के लिए ये युग्म विकल्पी के कारक होते हैं 3। ये युग्म विकल्पी के कारक है। युग्म विकल्पी कितने बनेंगे, ये तो है कारक, 3 कारक हैं, परंतु युग्म विकल्पी यहाँ कैसे बनेंगे ये समझाता हूँ आपको। जो आई नोट है वह आई ए और आई बी की उपस्थिति में अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, यानी कि यह अप्रभावी होता है इन दोनों की उपस्थिति में। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ कि किस प्रकार से हैं वो युग्म विकल्पी बनते हैं। और एक ये हो जाएगा आई नोट, एक हो जाएगा आई ए आई बी। ठीक है, ये देखिए आप, यहाँ दोनों बी है यानी कि आई बी, तो यह रक्त समूह हो जाएगा बी। ठीक है, यह है आई ए, यह हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए। यहाँ आई ए और आई नोट या आई जीरो या आई ओ है, कुछ भी कहे आप, बस लिखना सही से है। तो अभी हमने कहा कि यह जो है इन दोनों की उपस्थिति में अपने आप को प्रदर्शित नहीं करता, तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ए। यहाँ भी सेम बात है, यहाँ बी है तो यहाँ बी, और ये रहा, ये है ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, और यहाँ दोनों हैं तो ए भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से मनुष्य में जो रक्त समूह की वंशागति होती है उसका बहुयुग्म विकल्पी के द्वारा नियंत्रण होता है, जो मेंडलवाद का एक विचलन है। ठीक है, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारे जो अगले टॉपिक है वो है बहु प्रभाविता, जिसको प्लियोट्रोपिक बोलते हैं, और एक है बहु जीन जिसको पॉलीजीन्स कहा जाता है। तो इन दोनों में वो बहुत बच्चे कंफ्यूजन होकर गलत कर देते हैं। तो मैं इन दोनों को कंपेरिजन में पढ़ा रहा हूँ। आपको भी पता होगा कंपेरिजन में जो चीज समझते हैं वो नॉर्मल चीज से अधिक समझ में आती है। ठीक है, तो कंपेरिजन से पढ़ते हैं और भी डाउट नहीं रखना। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इस पर बहु प्रभाविता। प्रभाविता यानी कि प्रकट करना या नियंत्रित करना। बहु का मतलब हो गया अनेक या एक से अधिक। प्रभाविता यानी कि नियंत्रित करना, हम यहाँ पर नियंत्रित करना बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ है बहु जीन, बहु मतलब अनेक, जीन मतलब जीन होता ही है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जीन अधिक हो गई
जीन दिखाओगे, नाम से स्पष्ट है जीन दिखाओगे, थोड़ा ट्रिकी वे है, समझ लीजिए आप इसको। जीन दिखाओगे, ठीक है। यहाँ क्या दिखाओगे, यहाँ है वो लक्षण दिखाओगे, ठीक है। यहाँ जीन दिखाओगे, यहाँ लक्षण दिखाओगे। किस प्रकार से होंगे कि जब एक जीन द्वारा नियंत्रित लक्षण एक से अधिक होंगे, तभी मैं बोल रहा हूं यहाँ लक्षण अधिक होंगे, ठीक है। बहुजीन की परिभाषा किस प्रकार से होगी कि जब एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए एक से अधिक जीन हो। पहला टॉपिक है, आप परिभाषा याद रखें दोनों की। जब भी अंतर या समानता पढ़ रहे हैं तो परिभाषा जरूर लिखें। तो बहुत जीन, आप नाम से इस परिभाषा निकाल लें। बायोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कि नाम है वो आदि परिभाषा आ जाती है किसी भी टॉपिक की। तो बहुत जीन, बहु मतलब अधिक, जीन मतलब जीन होंगे, तो क्या हो गया, जीन अधिक होंगे। जीन अधिक होंगे तो लक्षण कितने होंगे, लक्षण कम होंगे। तो जब एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए एक से अधिक जीन होंगे, जीन बहुत है परंतु लक्षण है वो एक ही है, यानी कि इस लक्षण को नियंत्रित करने के लिए एक से अधिक जीन होंगे, तो उसी को बहुजीन वंशागति कहा जाता है। यह बोल रहा है लक्षण के संबंध में, लक्षण के संबंध में बोल रहा है कि एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए एक से अधिक जीन होंगे, उसको बहुजीन वंशागति कहा जाएगा। और बहु प्रभाविता में लक्षण एक होगा, सॉरी लक्षण दो होंगे या दो से अधिक होंगे, परंतु जीन एक होगा। यहाँ एक जीन है, यहाँ अधिक जीन है, इस प्रकार से समझिए आप। यानी कि जब एक जीन द्वारा एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रित किया जाता है तो उसको बहु प्रभाविता कहा जाता है। या जब एक जीन द्वारा एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित किया जाता है, आप इस प्रकार से याद रखें, बहु प्रभाविता। प्रभाविता मतलब प्रभावित करना। एक जीन द्वारा एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है या नियंत्रित किया जाता है, तो उसको बहु प्रभाविता कहा जाता है। उदाहरण की बात करते हैं, हमने पीछे पढ़ा था सैलगंता ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला या फलमुखी। जो फलमुखी होती है उसमें जो उदर की आकृति होती है, उदाहरण से ज्यादा समझ पाएंगे, उदर की आकृति होती है और पंखों की आकृति होती है। इन दोनों लक्षणों को नियंत्रित करने का जो जीन होता है ना, वह एक ही होता है। यानी कि यही मैं बोल रहा हूँ, जब एक जीन द्वारा नियंत्रित लक्षण एक से अधिक होंगे, यहाँ दो नियंत्रित लक्षण कर रहा है, उदर की आकृति और पंखों की आकृति, ठीक है, या अवशेषी जिसको बोलते हैं। तो दो लक्षणों को नियंत्रित कर रहा है, जीन एक ही है, तो उसी को बहु प्रभाविता कहा जाता है, ठीक है। बहुजीन की बात करते हैं। बहुजीन में आप ले लीजिए मनुष्य का है या गेहूं में दानों का नियंत्रित लक्षण एक से अधिक होंगे। यानी कि कितने दाने होते हैं गेहूं में, एक पौधे की बात करें तो बहुत अधिक दाने होते हैं, तो उनको नियंत्रित करने के लिए वो अलग अलग जीन या एक से अधिक जीन होंगे। एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए एक से अधिक जीन होंगे। तो यही मैं बोल रहा हूँ, गेहूं के दाने का रंग या मनुष्य में त्वचा या रंग, यानी कि जो हमारी स्किन का कलर होता है ना, स्किन का, चमड़ी का, वह बहुजीन वंशागति का उदाहरण है। और इसका एक अन्य नाम होता है मात्रात्मक वंशागति, ठीक है। आप यह भी याद रखें, मात्रात्मक वंशागति भी कई बार ले लिया जाता है नाम हिंदी में। मात्रात्मक वंशागति क्या होती है तो आप समझेंगे, सर ने पढ़ाया ही नहीं, सर को दोष दो देते रहोगे। तो मात्रात्मक वंशागति इसका दूसरा नाम है, ठीक है। और एक रोग आता है सिकल सेल एनीमिया, आपने नाम सुना होगा, सिकल सेल और एनीमिया। सिकल यानी कि हथिया का जो क्रांति होती है, ठीक है। सेल मतलब कोशिका, एनीमिया मतलब एनीमिया रोग, ठीक है। तो यह क्या होता है कि यह बहु प्रभाविता का उदाहरण है। मनुष्य के अंदर जब हीमोग्लोबिन में कोई अमान्य परिवर्तन होता है, अप्रभावी परिवर्तन होता है, रिसेसिव चेंज होता है, तो उस दौरान क्या होता है कि जो मनुष्य की आरबीसी होती है वो हथियाकार हो जाती है। यानी कि जो रेड ब्लड कार्पल्स है
वो आकृति में अंशियाकार हो जाती है। अंशियाकार होने के कारण उनकी रक्त परिवहन क्षमता भी कम हो जाती है। CCE सिकल सेल एनीमिया, इसमें अंशियाकार होने के कारण उनकी रक्त परिवहन क्षमता कम हो जाती है, तो उसके परिणाम स्वरूप रक्त को नहीं, शरीर को पूर्णतः उपयोग नहीं मिल पाता और परिणाम स्वरूप कोशिकाएं वो मरने लगती है। और जब सभी RBC कोशिकाएं समयुग्मजीवस्था में होंगी, यानी कि समयुग्मजीवस्था में है तो वो प्रभाव ज्यादा प्रदर्शित करेंगे, तो रोगी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। परंतु यदि कुछ RBC है वो विषमयुग्मजीवस्था में होती है, जैसे कि यह विषमयुग्मजीवस्था है, तो इस अवस्था में होंगी ना कुछ RBC कोशिकाएं, तो रोगी व्यक्ति बच जाता है। और यह उदाहरण है बहु प्रभाविता का। कई बार पूछ लिया जाता है सिकल सेल एनीमिया, तो बहु प्रभाविता का एक रोग है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो इन दोनों में कोई डाउट है? बहु प्रभाविता, बहुजीन। बहुजीन में क्या होगा, जब एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए अधिक जीन होगी, बहु मतलब अधिक, जीन मतलब जीन होगा, तो एक लक्षण होगा, जीन अधिक होगी, ठीक है। और एक है बहु प्रभाविता प्रभाव। बहु प्रभाविता में एक जीन द्वारा नियंत्रित लक्षण एक से अधिक होंगे, ठीक है। तो ये थी दोनों हमारी क्लास, बहुजीन पर और बहु प्रभाविता पर। एक्स्ट्रा आ गया बात, समझ आ रही है? तो दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे हिसाब से, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर दिया करो। और कोई अदर साउंड आ रही है तो पीछे निर्माण कार्य चल रहा है हमारे, तो सो सॉरी। चलो पढ़ते रहिए बायोलॉजी, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।